सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 335 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमावत, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियोज अपलोड कर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस टाइम टैब से भी दिख सकते हो, और तो साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो देखिएगा, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। फंक्शन हमें गिवन है u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स में x अपॉन में y, जहां से हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? डेल टू वाई अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में जो u फंक्शन है इसका विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके इक्वल करना है। यहाँ पे डेल टू u अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके देखता हूँ ना, तो ये चीज कुछ आपको इस तरह से दिखेगी कि पहले आपका u का विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन है पार्शियली, एंड देन उसको अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया है पार्शियली। यानी कि अगर मैं डेल बाई डेल एक्स एंड देन डेल यू बाई डेल वाई करता हूं तो ये हमारे पास ओपन होगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। कहने का मतलब पहले विथ रेस्पेक्ट टू y देन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैंने इसको इसी तरह से ओपन किया है कि यहाँ पे डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, यानी कि पहले डेल यू बाई डेल एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू डेल बाई डेल वाई, यानी कि हमारे पास में डेल यू बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन किया पार्शियली, देन उसका विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको वेरीफाई करके बताना है कि ये चीजें इक्वल आ रही है कि नहीं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन में y को इक्वेशन 1 दे दिया है। अब देखिएगा, जब मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास में u है, x है एंड y है, तीन वेरिएबल्स है। अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ u का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन। तो विथ रेस्पेक्ट टू x जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो हमारा जो तीसरा वेरिएबल है, या फिर कह लीजिए कि जब u एंड x के साथ में हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इनके अलावा जो भी वेरिएबल्स है उन सभी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे u का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, एंड y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, सो डेल u बाई डेल x क्या आ जाएगा हमारे पास में। जब मैं tan इनवर्स का करूंगा तो tan इनवर्स x का हमारे पास में क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x यानी कि एंगल हमारे पास क्या है, x अपॉन में y, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे tan इनवर्स x का करने के बाद आगे अगर करता हूँ इसको प्रोसीड, तो मेरे पास में एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन में y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो 1 अपॉन में y को तो रखो आप साइड में, एंड आपके पास में बच क्या गया ऊपर न्यूमरेटर में ओनली x, एंड x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में रिमेनिंग रह जाएगा 1 अपॉन में y ओनली। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर पलट के चला जाएगा हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन 1 अपॉन में वाई। सो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिल आउट कर देंगे हम y को, तो मेरे पास में रिमेनिंग रह जाएगा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपलेस्ट कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास में डेल यू बाई डेल एक्स आ चुका है। अब देखो, हमने निकाल लिया है डेल यू बाई डेल एक्स। अब एक बार हम निकाल लेते हैं u का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अब बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट जब हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जब विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे होंगे पार्शियली, तो हमारे पास में जो सेकंड वेरिएबल है यानी कि x, उसको हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो व्हेन डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y देन ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। सो देखो, डेल u बाई डेल y जब करेंगे तो मेरे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में y का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन अब x अपॉन में y किसको कांस्टेंट ट्रीट करना था, x को। तो यहाँ पे हमारे पास x अपॉन में y में जब हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो देखो हम मेरे पास रिमेनिंग रह गया 1 अपॉन में y। 1 अपॉन में y का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो u अपॉन में v का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, u डैश v माइनस v डैश u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में y का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे u मेरे पास क्या है 1, यानी कि 1 डैश y माइनस में अब v क्या है y डैश y का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, ठीक है, y डैश 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा v स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है y, तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो, यानी कि 0 माइनस में y डैश का y रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1। तो यहाँ
तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ गया -1/y²। सो यहाँ पे -1/y²। जनरली ये जो चीज है आपको रटी हुई होनी चाहिए कि ये किस तरह से आता है, यानी कि 1/x का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, -1/x²। 1/y का y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, यानी कि -1/y²। ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं होनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जस्ट आपको रिमाइंड दिलाने के लिए किया है कि u/v को इस तरह से आपको यूज में लेना है। ओके, सो चलिए अब देखो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है रिजल्टेंट। सो मेरे पास में del u by del y को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पलट के अगेन मेरे पास में y² ऊपर जाएगा आफ्टर एलसीएम, तो मेरे पास x² + y² एंड ऊपर आ गया y² एंड यहाँ पे -x/y आ जाएगा। सो यहाँ पे y² से y² कैंसिल आउट एंड देन -x/x² प्लस में y² आ गया। ये मेरे पास क्या आया है, del u by del y। ओके, सो यहाँ पे del u by del y निकाल लिया हमने एक बार, और एक बार निकाल लिया del u by del x। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल del u by del x जो हमने निकाल रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, एंड जो हमने del u by del y निकाल रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, del u by del y जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास ऊपर आया है इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देना है पार्शियली। ठीक है, यानी कि हम करने वाले हैं LHS वाला पार्ट को सिंप्लीफाई। सो यहाँ पे LHS वाले पार्ट में यहाँ पे del u by del x निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास del u by del y का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा u/v का। तो मेरे पास में u' यानी कि -x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरे पास -1 आ जाएगा, एंड v हमारे पास एज इट इज माइनस, अब देखो v का करना है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा x² का। ठीक है, एंड यहाँ पे y² एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा एंड y का 0 हो जाएगा, एंड जो हमारा u है वो एज इट इज रहेगा -x डिवाइडेड बाई v², यानी कि x² प्लस में y² का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास में आ जाएगा x² - y² अपॉन में x² + y² का होल स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या आ गया है, del by del x del u by del y, यानी कि del² u अपॉन में del x del y है ये फाइनली मेरे पास में जो आया है रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन 4। अब देखो ये तो हुआ LHS का बारी, अब है RHS की बारी, यानी कि del u by del x जो हमारे पास लास्ट पेज पर आया था उसका हमें विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देना है अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे del u by del x रख देना है हमें, एंड देन इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे अगेन u/v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे u' यानी कि u' यानी y का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो मेरे पास में y का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 एंड देन v एज इट इज माइनस, अब देखो v' यानी कि x² + y² का y के रेस्पेक्ट में, तो x² को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो मेरे पास में x² का 0 हो जाएगा एंड y² का आ जाएगा 2y। ओके, सो यहाँ से 2y एंड देन u हमारे पास एज इट इज डिवाइडेड बाई v² यानी कि x² + y² का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास अगेन सेम चीज रिपीट होगी, x² - y² अपॉन में x² + y² का होल स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अगर आप देखते हैं तो मेरे पास LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है, यानी कि del² u अपॉन में del x del y इज इक्वल्स टू del² u अपॉन में del y del x, हमारे पास दोनों वेरीफाई हो चुके हैं कि ये दोनों इक्वल है। सो यहां से मैं कह सकता हूं हैंस प्रूव्ड, एंड देन ये हमारे पास फाइनली आज का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो जरूर से समझ में आई हो तो अपने बैच के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।